कैश कौन रखता है भट्ट साहब आजकल? अरे 100 रुपये ही निकल रहे हैं। अच्छा 300 रुपये, सॉरी। नहीं, आई एम गुरु दक्षिणा। अनुपम खेर जी, आपने भट्ट साहब को बतौर गुरु दक्षिणा क्या दी? उसके अलावा सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट। कभी कभी गुरु दक्षिणा देना एक जन्म में पॉसिबल नहीं है। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ उधर जिसने आपको बहुत प्यार दिया है, उस प्यार को लौटाना मुश्किल होता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सोच रहा था अभी कि भट्ट साहब को सारांश में जब हम मिले थे तो हम 5 स्टार होटल में नहीं बैठे थे। तो थैंक यू विक्रम फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर इन अ 5 स्टार होटल, एंड आई वांट टू गिव 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा सो दैट नहीं, एक मिनट, ज़्यादा दे दूँ थोड़े से। कैश कौन रखता है भट्ट साहब आजकल? अरे 100 रुपये ही निकल रहे हैं। अच्छा 300 रुपये, सॉरी। नहीं, आई एम गुरु दक्षिणा। नहीं, आई थिंक प्यार को दिखाना कभी कभी मुश्किल होता है। अब किसी दिन अगर मेरी बायोपिक बनेगी तो भट्ट साहब का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें। मुश्किल है आंकना, कभी मुश्किल है मेजर करना प्यार को, गुरु दक्षिणा को, भाव को। बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी सिटिंग हियर, एंड आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके बहुत इतने अच्छे दोस्त हैं कि 80-90 लोग आज उदयपुर से यहाँ आए हैं। इससे बड़ी पूंजी और कोई नहीं हो सकती है। भट्ट साहब यहाँ पर सर, यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट में सीनियर भट्ट साहब सर, यहाँ पर। हमारी बहुत ही वेटरन कोरियोग्राफर थी सरोज जी, और जब भी वो खुश हुआ करती थी वो 100 रुपया दिया करती थी। जो भी काम उन्हें अच्छा लगता था किसी का, तो 100 रुपये ऐसे उनकी नज़र उतारने के लिए दे दिया करती थी। अनुपम जी सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उम्दा रोल उन्होंने किए हुए हैं। You're asking too fast. I can't hear you. अच्छा, ओके। I can't understand. तो सरोज खान जब थी, जिनका भी रोल उन्हें बहुत अच्छा लगता था या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती थी, वो अपनी ओर से 100 रुपये निकाल के उसकी नज़र उतारती थी। आप एक गुरु हैं और आपके शिष्य हैं, और गुरु दक्षिणा की बात हुई है। जब भी आपको इनका कोई रोल बहुत पसंद आया हो, आपने अपनी ओर से क्या ऐसी कोई खास चीज़ उन्हें दी होगी जो अब तक शायद मेमोरेबल होगा आप दोनों के लिए? जी सर। इनका कोई रोल जी कुछ आपने दिया नहीं है, मुझे कह रही हैं कि जैसे मैंने आपको दिया है, आपने कभी कुछ दिया है? उसका जवाब इनसे पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ, नहीं दिया है। नहीं, आप एक बात बताइए। इनकी एंट्री से पहले विक्रम भट्ट साहब ने खड़े होकर क्या कहा? एक फिल्म का जिक्र किया था जिसका नाम था सारांश का जिक्र आते ही अजय जी भी कहते हैं कि हाँ साहब क्या बात है। तो सारांश एक बोलते ना 100 सोनार की एक लोहार की, बस सारांश की बराबरी की कोई फिल्म ले आई है, उससे बड़ा फिर कुछ। सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फिल्म्स, बट इसका जवाब मैं भट्ट साहब को देना चाहूँगा। नहीं, मैं एक मिनट मुझे बात कंप्लीट कर दीजिए। अब इसकी जो परफॉर्मेंस इसने जो अपनी फिल्म में दी, जो इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे होठ जो है सी दिए हैं, मगर यू विल बी कंप्लीटली शैटर्ड टू सी कि इतनी एफर्टलेस परफॉर्मेंस कोई कर सकता है। आई हैव सीन हिम इन हिज ओन डायरेक्टोरियल फिल्म which is going to be spoken at length when the date of the release is announced, and hopefully you'll make me a part of it because you exposed me to it. Bhatt Sahab is talking about a film that I have directed called Tanvi the Great. हाँ, तो उसमें इनकी जो परफॉर्मेंस है, आपने सवाल पूछा, जवाब में आप इंटरेस्टेड है नहीं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि when you ask me a question, listen to the answer or don't ask me the question. It's very impertinent. I take exception to that. I'm answering a very serious question connected to Anupam Kher and his performance, and I'm very respectfully asking you, my dear girl, that when you ask a question, stand up and listen to the answer, but don't
Ask the question. तो मैं बताना चाहता हूँ कि भट्ट साहब जब सारांश पिक्चर रिलीज़ हुई थी तो मेरी माँ, जिसको अब सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनको बोला था। भट्ट साहब ने अपने दिल से और जोश से और कॉमेडी करते हुए मेरी माँ को कहा, आपके बेटे को मैंने देखिए स्टार बना दिया सारांश जैसी फिल्म देखे। तो मेरी माँ ने इनको बड़ा अच्छा जवाब दिया। मेरी माँ ने कहा, मेरे बेटे में कोई बात होगी तभी तो आप स्टार बनाए हो उनको उनके। जी, वो तब से ऐसी थी, आज से 40 साल पहले से ऐसी थी। यस। I hope you got the message. My intention was to communicate a behavior code which is necessary. And I hope you will take it in the right spirit. Yes, sir. Thank you. Hi, Mahesh sir. Mahesh Bhatt sir. Yeah. Samir here from Movie Talkies. Sir, you own a lot of franchisee, let's say Sadak, like Ashiki and Murder. So any plans on, the next films? I don't own them. Vishesh Film owns them, and I have Yeah. nothing to do with You are a Vishesh presenter, Films. I guess. It's a Mukesh Bhatt enterprise. I have nothing to do with it. Tumko Meri Kasam, the title itself explains itself. It's self-revelatory because it's the heartbeat of the film is a fascinating love story. And the story of how love is the greatest motivator for life. Not only the life of that individual, which is sitting on the left of me, but those lakhs of people who are subsequently birthed by the hard work of this man who was ignited by that love. वो एक flame है प्यार, which is eternal, and when that is ignited, it births life, and life has no beginning and no ending. So Tumko Meri Kasam is the tale of love and the passion that the beloved ignited in him to keep the flame going, not only for these people who are in this body and this form, but life subsequently which will flow ceaselessly forever. And that is the heartbeat of Tumko Meri Kasam. अनुपम जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बहुत मुबारक हो। ये पोस्टर ही बहुत ही प्यारा लग रहा है और आप एकदम ही छाए हुए हो एक्चुअली। हमें वो भट्ट साहब का जो कॉम्बिनेशन था, आपका जो डेब्यू वाली फिल्म थी, तो हाउ आर यू फीलिंग एक्चुअली, योर मेंटर? जी 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 भट्ट साहब। हाँ, सवाल क्या था? भट्ट साहब ने मुझे बीच में डिस्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि बाहर इनको मैंने सिर्फ 1500 रुपये दिए। पिछले 40 साल से मैं इनको पैसे दे रहा हूँ हर फिल्म साइन करने के। अब 25,000 हो गए हैं, पर मेरे को पता नहीं था बाहर ये मांगेंगे मुझसे पैसे, तो मेरी जेब में जितने थे मैंने उनको दे दिए। अब वो मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि कम दिए हैं तुमने, तो मैं इसलिए सवाल भूल गया एक बार को। सर, ये पोस्टर बड़ा प्यारा लग रहा है, एकदम ही हाईलाइट आप इसमें दिखाई दे रहे हो। तो भट्ट साहब के साथ आपकी पहली फिल्म की कुछ यादें अगर इस तरह से हमें याद आ जाती है, जो सारांश थी। पहले तो मेरे लिए, हाँ, थैंक यू। पहले तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं स्टेज भट्ट साहब के साथ आज बहुत सालों बाद शेयर कर रहा हूँ, और थैंक यू भट्ट साहब। मैं हमेशा आपका आभार प्रकट करता हूँ, पैसे भी देता हूँ आपको, मगर बट थैंक यू फॉर गिविंग मी बर्थ इन सिनेमा, and thanks to you, I have in last 40 years on to my 543rd film. This is going to be my 543rd film. You have been more than just a person who gave me a birth. You have been my friend, my guru, my philosopher, my guide, my criticizer. Thank you for being all that. You really, really give me great energy. Vikram, thank you for bringing me back to Bhatt Saab. You have never done a film with me. उसका मैं बदला इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लूँगा. But thank you very much. When you narrated me the story of this film, which was Ajay ji's story, it's a beautiful story about a man who promises something to, I don't want to give the details, but it has
it has a lot of compassion in it. It has a lot of determination in it, and there's a great scope of performance in it. And so strange, I don't believe in method acting, but I did not know that Ajay ji will wear the same color suit today that I'm wearing. ऐसा कोई हमारा planning नहीं था, but I hope that I do justice to human stories. When you are doing a film related to kind of a biopic story or movies like this, you usually they are about heroism, but this is about heroism, but it's also about love. At Bhatt Saab said it, and I'm very fortunate that I'm part of this film. Thank you. विक्रम भट्ट जी, हमने देखा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप हॉरर फिल्में कर रहे थे, एंड नाउ दिस इज़ अ लव स्टोरी, एंड योर एसोसिएशन विथ इंदिरा ना, या उनके साथ आपकी मतलब कितनी फिल्मों की एसोसिएशन रहेगी, और किस तरह की फिल्में हम इनके साथ आपके साथ हम देख पाएंगे एक्चुअली इनके एसोसिएशन में? आपका सवाल ये है कि मैं हॉरर फिल्म बनाऊंगा कि नहीं बनाऊं, क्या मैं समझा नहीं? आप इतने पिछले काफी टाइम से हॉरर फिल्में बना रहे थे, और दिस इज गुड एक्चुअली, यू मेकिंग अ लव स्टोरी. तो आपका जो एक्चुअली जहाँ भी मैं जाता था तो अलग अलग कहानियाँ सुनाता था, कभी कॉमेडी कभी लव स्टोरी. तो जो जिस भी स्टूडियो में जाता था वहाँ लोग कहते थे यार ये तो ठीक है, कुछ हॉरर है क्या तेरे पास? मैंने बोला हाँ हॉरर तो है, लेकिन अजय जी ने ऐसा नहीं कहा. लकीली अजय जी ने मुझसे कहानियाँ सुनी और फिर उन्होंने कहा कि यार मैं तो आपका पैशन देखता हूँ, मुझे कहानी आप जाने, क्रिएटिविटी आप जाने, पैशन मैं समझता हूँ. तो उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू मेक अ कंपनी विथ यू वेयर वी मेक फिल्म्स आउट ऑफ पैशन. एंड बहुत सालों बाद किसी ने मुझे कहा कि हॉरर मत बनाना, जो भी चाहिए बनाना. तो अब मैं रन, और मैंने बॉस से कहा प्लीज़ आपका मैजिक लव स्टोरी का, वी नीड इट, विराट और तुमको मेरी कसम. और जैसे अजय जी ने खुद कहा कि हम चाहेंगे कि ये जो सिलसिला है वो बहुत लंबा. Reuniting with Anu Malik after a long time. There are two Bhatt Saabs now. You are the original Bhatt Saab, the One is that OG. Bhatt Saab and this is now this Bhatt Saab. You are the OG Bhatt So Saab. let's make it senior and junior. Okay, Bhatt Saab senior. Senior, okay. You are reuniting with Anu Malik. So would you like to say something on your reunion, and how do you propose to, in these unmusical days, if I may put it, how do you propose to use his music? How do I propose to do what? How do I propose to use his music? Because these are unmusical days and he has hardly got any work which has been significant nowadays. देखो क्या है कि जिस चीज़ की कमी आप महसूस कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए तो ये फिल्म बन रही है कि you yourself said it कि there is an absence of something, right? So you pine for what you don't have, right? Now the times are clamoring for it. So the story that Shurita Das, who's going to be directing the story, or was originated from her womb. Shweta came in, she wrote, and she kind of co-wrote the film. We have birthed a film which, according to me, will create the same emotional high that you are talking about. और इसकी एक हीनता का एहसास बहुत गहरा है. And people, हम जहाँ भी जाते हैं तो हमको दर्शक बोलते हैं कि ये वो एक 90s का दौर था, एक रोमांटिक सिनेमा था, where the human heart was explored to its depths. एक हद तक superficiality चलती है, मगर ये मान लेना कि the young people don't feel is too stupid. I mean, they don't want only brain dead films. They want films to make them feel again because they feel. इनका emotional quotient बहुत high है. And I think Anu has come back with the tracks that will stun you, stagger you. और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने उसको, मुझे याद है कि when he was rebirthed in a way back with फिर तेरी कहानी याद आई. That kind of a restart he's going to have. So I feel कि passion जब कहानी की कोर से निकलता है ना, तो अपने आप वो music जो है उसको पंख मिल जाते हैं. And that's what we have
luckily found. We have almost finalized all the 6 songs, Shweta? Yeah, almost 6 songs have been finalized. And किसी दिन आ जाना, अकेले में सुनाएंगे तुमको. और यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि what you've realized is also something that our music company partners Saregama also realized, and they backed us even without hearing a narration from Bhatt Sahab. So I would like to thank them also very much. Oh, they are here? Yes. Thank you very much. Thank you very much Thank you for very much. believing in us and for believing in our ventures. Thank you. Hi, Isha. Lipika here. How are you? Oh my God. Hi, I'm good. How are you? Fine, thank you. So, what are you doing in Tumko Meri Kasam? You're there? What am I doing in Tumko Meri Kasam, Vikram? Yeah, I know, but let her explain. Well, first of all, good evening, everyone, and it's lovely to be here with Senior Bhatt Sahab and Junior Bhatt Sahab. And well, what I'm doing here is something that I've been craving for, I've been hungry for, and I'm glad Vikram approached me with this fantastic role to do in this film. So that's what I'm going to be doing. I think you're joining hands with Vikram for the first time? No, we both have worked together in a film called Ankahi Oh, yeah. some time back. Yeah. Okay. Ada, you're playing Indira? Yes. What would you like to say about that, you know? Because it's based on a real character. I'm very fortunate to be playing her because जब हम लोग लुक टेस्ट ये पोस्टर शूट कर रहे थे, I remember कुछ ही दिन पहले, and I remember अजय सर के आँखों में आंसू आ गए when he saw the pictures, and then I've never seen Vikram sir emotional. I told him also, I worked with him before on 1920, which was my debut. And everyone was so emotional, so I just felt so fortunate to be part of a project जहाँ पे सब लोग इतने driven है to make a good product. So as an actor, I think that's the luckiest place that you can be in to do a film when everyone around you wants to make a good film. And I'm with Bhatt Sahab and Anupam Kher ji, who I think is a real life hero completely because after I done the Kerala story, I remember he very openly spoke about it and he congratulated me and he was so nice to me. He was so sweet to me and he gave me some very cool validation that I felt very happy about myself. And he very, like I said, he very openly spoke about it. So I figured he's someone who's not scared about anything. He doesn't care about what people think of him. And I think that's like a real life hero. So to be part of a film that he is in just makes me feel very good. No, he wasn't. Actually, just before you ask the question, I want to ask Ishwak to talk about his role in the film because it's even more difficult to imagine someone 40 years back and play that person. So Ishwak, please, I would like you to tell them what you feel. Whew. I like this kind of spotlight. It's something which is, well, how do I say it? Just one question. musical, poetic. It's like a melody. It's just written with, the story, the film has been written with so much of heart that you kind of, I think in the first 5-10 minutes, while we kind of exchanged notes and spoke over a period of time, but in my heart I knew that this is something very special and then I can't let go of it, I have to be a part of it. And just like there's films that, that as an actor you look for, where you feel like this is where, this is something that we're going to be really proud of. And I can say this right now, at this point, that it is something that we all will be very proud of. It's a very special film. It tugs on to the heartstrings, and once we shoot it, once it's made, you'll see what I'm talking about. Sorry, please go on. Someone... Yeah. My question is to Adaji. Adaji here. Yeah. My question is that आपने जो घर लिया है अनफॉरगेटेबल मेमोरेबल एक्टर का घर सुशांत सिंह राजपूत का, तो उनका जो घर जो आपने लिया है वो रेंट पे लिया है या खरीदा हुआ है?
can't see you. आप कहाँ हो जिन्होंने सवाल पूछा? Oh yeah, I saw you now. जो घर मैंने लिया, मैं रेंट पे मैंने लिया है सर. जो केरला स्टोरी के 378 crores है वो मेरे नहीं हैं, तो मैं रेंट पे रह रही हूँ. एंड मैं रेंट पे सिर्फ मैं कंट्रीब्यूट नहीं करती हूँ, मेरी ग्रैनी भी कंट्रीब्यूट करती है, बिकॉज माई ग्रैंड मदर सेड दैट मैं भी रह रही हूँ तो मैं भी रेंट पे कंट्रीब्यूट करूँगी. मेरी मॉम वर्किंग मॉम नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करती है, बट शी कुक्स एज फूड एंड ऑल. एंड वो घर एक्चुअली मेरा नहीं है, मिस्टर लालवानी का है, जो अभी साउथ अफ्रीका में आई थिंक रह रहे हैं. एंड आई थिंक सुशांत भी रेंट पे ही रह रहे थे, वो भी उनका भी खरीदा हुआ नहीं था. बट द घर इज मिस्टर लालवानीज हाउस. और उसके घर में फर्नीचर भी नहीं है, ये भी बता हाँ, दूं मेरे घर में. शी डजंट बिलीव इन फर्नीचर. बट मेरे पहले घर में भी फर्नीचर नहीं था, आई डोंट बिकॉज नो व्हाट दैट मींस, बट शी that डजंट means I like बिलीव इन space, Vikram sir. I enjoy dancing, and जब मैं डांस करती हूँ तो I don't like कि मेरा हाथ कहीं पे लगे. And I feel कि मुंबई में हम लोग स्पेस के लिए पैसे देते हैं, तो if I bought such a beautiful house, I want कि मैं freely घूमूँ उसमें, मैं सब पक्षी और सब जानवरों को बुलाऊँ अपने घर में. And if it's a sofa, like अभी मैं बहुत uncomfortable feel करती हूँ because I'm used to sitting on the floor. But so at home I choose to sit how I like and all. So yes, there's no furniture in my house also. Anupam sir, I wanted to ask towards your right, straight here. This is Vinamru from First Post. My question to you is, do you see any shades of Mahesh Bhatt and Vikram Bhatt? Do you see any similarities in their style of working or how they extract emotions out of their actors? They both believe in love. They both believe in compassion. But I would want to request Vikram to not accept Junior Bhatt Sahab or something like that. I think you are very good as Vikram Bhatt. You are young and dynamic, and there is nobody who can replace Bhatt Sahab. So I think Bhatt Sahab ही रहने दें, और छोटे Bhatt Sahab, बड़े Bhatt Sahab कोई नहीं. There is only one Mahesh Bhatt, and I'm saying this with all my love for you. Yeah. So क्या सवाल था आपका, फिर मैं भूल गया. I think both of them are brilliant in their work. मतलब भट्ट साहब, इनका भी जितना भी काम है, he may be associated with horror. He has made an amazing studio. And this studio that we are going to shoot the film in, he made 10 years back. मुझे भट्ट साहब ने बताया था 7-8 साल पहले. So he is always ahead of time in terms of technical aspect and the other stories. ये सब बातें अभी करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज पिक्चर जब आएगी तो आप लोगों को तभी पता लगेगा. अभी तो मेरे ख्याल से इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि somebody like you has faith in somebody like him, and that faith could not be completed if somebody like him was not there. So भट्ट साहब की आंखों में था कि बेटा बड़ा हो गया है. So I think this is very good. और मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में, अभी किसी ने कुछ अन्नू मलिक जी के बारे में या बोला कि शायद अब आपने उनके साथ क्या किया. हीरा हमेशा हीरा ही होता है. अन्नू मलिक उस मामले में इज़ ब्रिलियंट. Just because he is not active on social media and does not behave like a cool dude doesn't mean that he does not. He still is brilliant. I think he will. And now that we are today here, I know that this is not the right time, but we lost a wonderful press guy today, press friend of mine, Pradeep, and I would like to pay my condolences to him. We've seen him, all these people who are paparazzi people, we are called them paparazzi, but they are part of our growing up years. And it's sad that he passed away. So, but coming back to this film, I'm very happy to be working with you, Ada. You were brilliant in that film. And Isha, I'm very happy to be working with you, and I'm very happy to be working with you as actors, even though may not get a chance to work with you on screen, but we'll create something. मुझे सिर्फ ये है कि 4 फिल्मों में से आपने मुझे सिर्फ एक ही फिल्म में लिया, मगर कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूँगा इसके बारे में. I think that should be enough for today, Parul. है ना?
इसका कोई अंत नहीं है। आपके किसी दोस्त को कोई सवाल पूछना है तो हम, आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू जो उदयपुर से आए हैं, क्योंकि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, उनको पूरा भरोसा है इन पर। एंड थैंक यू सो मच एंड हैप्पी टू सी यू मिस अय्यर, so happy to see my old friends from press. Yes, I have not seen you very often in a press conference, but ईशा जी, oh प्रवीण भाई, ईशा जी किधर हैं? क्योंकि लॉयर का किरदार है प्रवीण भाई इधर आपका, आइए, आप मंच पे आइए। So- क्या बात कर रहे हैं? प्लीज कम। नो 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 प्लीज, आई इंसिस्ट। नहीं, अरे नहीं भाई, प्रवीण भट्ट साहब आप आइए ना, मैं तो कितने दिनों बाद मैं आपको मिल रहा हूँ। प्रवीण भट्ट साहब है, मैंने बहुत फिल्में इनके साथ की हैं। सो हैप्पी टू सी यू। आ जाओ मेरे साथ बैठते हैं। अच्छा, सो हैप्पी टू सी यू। अरे ये पैसे गिर गए बॉस। अच्छा, पैसे गिरा रहे हो आप? क्या कर रहे हो? मैं हमारे छोटे भाई और मित्र डॉक्टर अजय जी मुड़िया के लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोबाइल